जब भी तुम्हें लगे कि हाथ में कुछ ना आया, तब समझ लेना कि अपेक्षा की थी कुछ। अपेक्षा के बिना विषाद होता ही नहीं। तुमने वफा मांगी होगी तो बेवफा मिली। जब तुम मांगोगे कुछ, उससे विपरीत पाओगे। मांगना ही मत। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। ये परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता भिखमंगेपन का नहीं है, ये सम्राटों जैसा है। तुम मांगना मत तो मिलता है। तुम मांगो कि तुमने ही बाधा खड़ी कर दी। तुम्हारी मांग ही अड़चन बन जाती है। यारी करके देखा, यार मिलता नहीं, देखा ही नहीं। जिनने यारी करके देखा उन्हें सदा मिला। पूछो मंसूर से, पूछो बुद्ध से, पूछो नारद से, पूछो मीरा से, चैतन्य से, पूछो फरीद से, कबीर से, नानक से। करोड़ों गवाह हैं इसके कि जिन्होंने यारी की उनको यार मिलता। और परमात्मा और बेवफा ऐसा होता ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव नहीं। तुम्हारी ही कहीं भूल होगी। तुम कहीं अधैर्य में, जल्दी में लगे हो। भीतर से तुमने पुकारा ही नहीं। ऊपर ऊपर से आवाज दी थी और भीतर संदेह रहा होगा। मैंने सुना है विवेकानंद अमेरिका के गांव में बोले तो उन्होंने बाइबल का एक उदाहरण दिया कि यदि तू पहाड़ से भी कह दे आस्था से भर के कि हट जा, तो पहाड़ हट जाता है। एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। उसने कहा ये हमको ख्याल ही न था। उसके घर के पीछे एक पहाड़, और उसकी वजह से हवा भी नहीं आती और गर्मी में तप भी जाती है पहाड़ी। और तो उसने कहा ये तो बड़ी सरल है। वो भागी घर। उसने कहा कि हटा दो, इसमें दिक्कत ही क्या है। उसने जाके खिड़की खोल के एक दफा सोचा आखिरी बार तो और देख ले, फिर तो हट ही जाएगा। खिड़की खोल के देखा, खिड़की बंद की, बैठ के नीचे उसने कहा हे परमात्मा, श्रद्धा से भर के कह रही हूं, हटा इस पहाड़ को, बिल्कुल हटा दे। फिर 2-3 मिनट उसने वक्त भी दिया भगवान को। फिर उसने खिड़की खोली, वो पहाड़ वहीं के वहीं। उसने कहा जा भी, मुझे पहले से पता था कि कहीं कोई पहाड़ ऐसे हटते। पहले से ही पता था कि कहीं पहाड़ ऐसे हटते। जब पहले से ही पता था तो वो जो प्रार्थना थी ऊपर ऊपर रही होगी, भीतर तो संदेह ही रहा होगा। एक गांव में वर्षा न हुई तो गांव के पुजारी ने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि प्रार्थना करेंगे, वर्षा हो जाएगी। सारा गांव आ गया। पुजारी भी चला गांव के बाहर जहां सब इकट्ठे हो रहे थे, एक मंदिर के पास। पुजारी के पास एक छोटा सा बच्चा भी चल रहा था, एक बड़ा छाता लिए। उस पुजारी ने कहा नालायक, छाता कहां ले जा रहा है? उस बच्चे ने कहा लेकिन मैंने सोचा कि जब प्रार्थना होगी तो वर्षा भी होगी, लौटते में दिक्कत होगी। मगर एक छोटा बच्चा ही लाया था, खुद पुजारी भी छाता लेके ना आया था। गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई छाता ना लाया था। एक छोटा बच्चा ही प्रार्थना का पात्र था। एक वही भरोसे से आया था कि जा ही रहे हैं प्रार्थना करने तो वर्षा होगी। लेकिन पुजारी ने उसकी श्रद्धा भी भ्रष्ट कर दी। उसने कहा बे नालायक, ये छाता कहां ले जा रहा है? वर्षा तो नहीं हो रही, महीनों से प्राण तड़पे जा रहे हैं और तू छाता लिए घूम रहा। उसको भी संदेह जगा दिया, उसकी प्रार्थना भी खराब हो गई। मुझे लगता है उस दिन वर्षा हो सकती थी, उस अकेले एक बच्चे की प्रार्थना से भी हो सकती थी, मगर उसकी प्रार्थना भी खराब हो गई।
नहीं, तुमने अभी खोजा ही नहीं यार को। उस प्यारे को खोजने के लिए बड़ी हार्दिक उत्कंठा चाहिए और धैर्य चाहिए। 3 मिनट का समय दे के खिड़की खोल के मत देख लेना। सुकून है मौत यहां जौ के जुस्तजू के लिए, ये तसनगी वो नहीं जो बुझाई जाती। जो उसकी खोज पे निकलते हैं वो कोई प्यास बुझाने थोड़ी निकलते। वो कहते हैं ये तसनगी वो नहीं जो बुझाई जाती है। कोई प्यास ऐसी थोड़ी है जो बुझाने की जरूरत, ये तो प्यास बड़ी प्यारी है। वो तो कहते हैं जितनी याद करवाए और जितनी देर प्रतीक्षा करवाए तेरी कृपा। तेरा मिलन ही थोड़ी सुखद है, तेरा इंतजार भी। भक्त कहता है छिपा रहे, जितना छिपना हो अच्छा ही हुआ, और प्रार्थना कर लेंगे थोड़ी, मिल जाएगा तो फिर क्या होगा। छिपा रहे, थोड़ा और इंतजार से, उसका इंतजार भी प्यारा है। सुकून है मौत यहां उसकी राह पर जो सुकून की तलाश कर रहे हैं, चैन की तलाश कर रहे हैं, वो तो गलती में है। सुकून है मौत यहां जौ के जुस्तजू के लिए जो जीवन की तलाश पर निकले हैं, परमात्मा की तलाश पर निकले हैं। उनके लिए चैन की बात ही नहीं उठानी चाहिए। ये तसनगी वो नहीं जो बुझाई जाती, ये तो प्यास बढ़ाई जाती। प्रार्थना तो प्यास में घी का काम करती है। जैसे घी आग में पड़ता है, ऐसी प्रार्थना प्यास में पड़ती, बबकती है आग। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम प्यास ही प्यास रह जाते हो। तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी नहीं रह जाता जो कहे मैं प्यासा हूं, वरन ऐसी ही भावना रह जाती है कि मैं प्यास हूं। उसी घड़ी यार मिल जाता है। यार तो मिला ही हुआ है। यह न पानी से बुझेगी, यह न पत्थर से दबेगी, यह न सोलों से डरेगी। यह बेयोगी की लगन है, यह पपीहे की रटन है। तीसरा प्रश्न, भगवान इस समय और इस जगह पर आपके और हमारे दरमियान क्या करवाता है? आप में और हम में फर्क क्या है और वास्ता क्या है? बड़ा खेल करवाता है। मुझे बुलवाता है, तुम्हें सुनवाता है। मगर वही मुझसे बोलता है, वही तुमसे सुनता है। समझ लोगे तो बड़ी रसधार बहेगी, क्योंकि वही मुझसे बोला है, वही तुमसे सुनने चला आया है। उसके सिवा कोई और नहीं। परमात्मा अपने ही साथ लुका छिपी खेलता है, यही उसकी लीला है। यही उसके होने का ढंग है। तुमने कभी अपने साथ लुका छिपी खेली? कभी तुमने ताशों का खेल खेला अकेले ही? कभी कभी ट्रेन में मैं यात्रा करता था तो कुछ लोग मिल जाते अकेले, मेरे डब्बे में होते। वो कहते आप साथ देंगे नहीं? मैं जरा और दूसरे खेल में लगा हूं, आप बाधा न दे। तो फिर वो अकेले ही ताश बिछा लेते, अकेले ही दोनों तरफ से चालें चल रहे। परमात्मा दोनों तरफ से चालें चल रहा है। राम में भी वही और रावण में भी वही। और अगर रामायण पढ़ के तुमको यह ना दिखाई पड़ा कि रावण में भी वही, तो तुम चूक गए, रामायण समझ ना पाए। अगर यही दिखाई पड़ा कि राम में ही केवल है, बस भूल गए, भटके।
रावण में भी वही। अंधेरा भी उसी का है, रोशनी भी उसी की है, बोलता भी वही मुझसे है, सुनता भी वही तुम में है। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम में ही छिपा है, खोजता भी वही है, खोजा जा रहा भी वही है। जिस दिन जानोगे जागोगे उस दिन हंसोगे। जिन फकीर बोकोजू परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो लोगों ने उससे पूछा कि परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद तुमने पहली बात क्या की? उसने कहा और क्या करते, एक प्याली चाय की मांगी। लोगों ने कहा प्याली चाय की? परम ज्ञान और प्याली चाय की? उसने कहा और क्या करते? जब सारा खेल समझ में आया कि अरे वही खोज रहा है, वही खोजा जा रहा है, तो और क्या करते? सोचा कि चलो बहुत हो गया, दिन बड़ी लंबी खोज हो गई, प्याली चाय की पी ले। हंसे खूब।